अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एक कॉइल कड़ा है। ये हीरो स्टार का कॉइल कड़ा है और हमारे पास क्रॉनलीफान की कंप्लीट वायरिंग है। मोटरसाइकिल की जो वायरिंग होती है वो वायरिंग है हमारे पास, और ये भी क्रॉनलीफान का ही है कड़ा जो हमारे पास चाइना कंपनी का कहलाता है ये। और ये जो CDI हमारे पास है ये भी क्रॉनलीफान कंपनी का CDI हमारे पास है, अच्छी कंपनी का है। क्रॉनलीफान बहुत ही माशाल्लाह अच्छी कंपनी है। और उसके बाद ये जो हमारे पास प्लग कॉइल है ये भी अच्छी कंपनी की प्लग कॉइल है। इसका जो आज मैं आपको वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो वायरिंग है कंप्लीट मोटरसाइकिल की वायरिंग, कॉइल कड़ा, CDI और प्लग कॉइल, ये सारी चीज़ें, ये चारों चीज़ें कैसे काम करती हैं, नीचे से कॉइल कड़े से करंट कैसे आता है, वायरिंग में कैसे जाता है, उसके बाद वायरिंग से होता हुआ CDI के अंदर और प्लग कॉइल से जाने के बाद हमारे प्लग वाली ये जो तार है, प्लग तार के अंदर किस तरह से जाता है, तो यह आज मैं आपको ये बताऊंगा। और आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ समझ आ जाए। ये प्लग तार है हमारी, तो इसका जो सारा प्रोसेस है, वो जो सारा इसका तरीक़ेकार है वायरिंग समझने का, और इसका करंट का जो प्रोसेस है, करंट किस तरह से नीचे से जनरेट होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और करंट जब नहीं आ रहा होता मोटरसाइकिल के अंदर, आपने प्लग तार के अंदर देखा है आपका मोटरसाइकिल के अंदर करंट नहीं आ रहा, आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आपने किस तरह से करंट जनरेट करना है दोबारा से, ठीक है, आपको ये भी बताता चलता हूँ। और वायरिंग की जितनी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा, ठीक है। तो मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच करें। आज आपके ये वीडियो जो है आज आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाली है, आपको बहुत ही फ़ायदे में होने वाली है, तो आप मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा है कॉइल कड़ा, ठीक है। ये जो हमारा कॉइल कड़ा है ये मेन एक मेन हेड है हमारा। जैसे ना हमारे घर के वायरिंग के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, ये वैसे PMT की तरह ही काम करता है। तो इसके बाहर जो लगा होता है वो मैग्नेट होता है। मैग्नेट जब इसके बाहर लगा होता है, वो चल रहा होता है, तो हम किक जब मारते हैं तो मैग्नेट के थ्रू इसके अंदर करंट पैदा होता है। ये जो इसका पल्सर है इसके थ्रू करंट जनरेट होता है। करंट जब जनरेट होता है तो सबसे पहले हमारा ये जो ब्लैक और रेड कलर की तार है इसके अंदर करंट आता है, ठीक है। इसके अंदर करंट आता है, फिर उसके बाद आगे जाता है हमारे, ये देखें ये जो तार है इसके अंदर आपने डायरेक्ट लगा लेना है। जब आपने सारी वायरिंग इस तरह से निकाल ली हो मोटरसाइकिल की, यहाँ से आपने डायरेक्ट लगा लेना है, ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट लगा लेना है। और ये पल्सर की तार है ब्लू और येलो शेड वाली, तो आपने इसके अंदर इस तरह से कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। ये देखिए ये मैंने दोनों तारें कनेक्ट कर दी हैं आपस में। ये देखें जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगी उसके बाद करंट कहाँ आएगा मैं आपको बता दूं, इस तार में आएगा। ये जो पल्सर वाली तार के साथ खड़ी हुई है, ये जो हमारा ये है ये अर्थ है, ये आपने बॉडी अर्थ दे देना है, ये वायरिंग में अर्थ दे देना, एक ही बात है, ठीक है। आपने जब किक लगानी है तो इसमें करंट आना है, ठीक है। ये तार सीधी जाती है हमारी इसमें, ये देखें ये प्लग तार में, प्लग की ये तार है, ये देखें प्लग की तार है, इसके अंदर करंट जाता है। ये इधर हम इधर इसको यहाँ ज्वाइंट कर देंगे, इस तरह से हम इसको यहाँ ज्वाइंट करेंगे। और ये इसका अर्थ है, आपने यहाँ अर्थ दे दें या बॉडी में कहीं भी अर्थ दे दें या वायरिंग में दे दें, और जब आप किक लगाएंगे इस तार में करंट आ जाएगा और आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट हो सकता है। तो ये इसकी जो वायरिंग है, जो मेन कि इस वायरिंग के बगैर की जाती है, ये जो है इसके बगैर, ठीक है, इसके बगैर जो है वायरिंग बस इतना सी है, ठीक है। इतनी सी वायरिंग में आप मोटरसाइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको मोटरसाइकिल में ये जो बड़ी वायरिंग है ये नहीं होती, और काफ़ी हज़रात परेशान होते हैं कि यार हमने मोटरसाइकिल की जो वायरिंग है वो है नहीं, तो मोटरसाइकिल स्टार्ट कैसे होगा। तो मोटरसाइकिल में आपको बता दूं स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल जी हाँ। मोटरसाइकिल की पूरी वायरिंग आप निकाल दें, मैं आपको मोटरसाइकिल स्टार्ट करके दूंगा, ये मेरा दावा है। ये देखें ये कॉइल कड़ा है, ठीक है। कॉइल कड़े की दो तारें, सिर्फ आपने दो तारें ले लेनी है, ये एक वाइट और ब्लू और रेड और ब्लैक कलर की, ये दो तारें ले लेनी है। इसके आपने क्या करना है, CDI के अंदर ज्वाइंट कर देना है, जिस तरह से मैंने ज्वाइंट किया है। ये जो मैं इसके कनेक्शन भी आपको समझा देता हूँ, ये देखें ये इसका कनेक्शन है, ठीक है। ये जो है पल्सर की तार है, ये जो है ये है प्लग तार की जो प्लग कॉइल जो होती है उसकी तार है ये।
और उसके बाद ये नीचे कॉइल कड़े की तार आ रही है। ये है हमारे पास वाइट और ब्लैक की, जो ब्लैक कलर की जो तार है ये हमारे पास है स्विच की तार। ये अगर आप काट भी दोगे तो आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट हो जाएगी बगैर चाबी के। आप काट दोगे तो आपकी मोटरसाइकिल बगैर चाबी के स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप जब ये इससे जॉइंट करोगे तो आप मोटरसाइकिल आपकी स्टार्ट नहीं होगी बगैर चाबी के। ठीक है, जब आप लगाएंगे तो चाबी के बगैर नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। अगर आपकी वायरिंग पूरी कंप्लीट है तो ठीक है, एक प्लग कॉइल, ठीक है, ये सॉरी प्लग कॉइल, CDI और ये जो है मैग्नेट कॉइल कड़ा, ठीक है। इससे आपने इन 3 चीज़ों से आप अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल बेहद आसानी से। ठीक है, ये इसकी जो मुख्तसर सी वायरिंग है ये इसकी वायरिंग है। तो अब जो इसकी कंप्लीट वायरिंग है ये वाली, इसे किस तरह से ज्वाइंट करना है इसके साथ, वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसे मैंने निकाल लेना है यहाँ से भी, ठीक है। ये ग्रिप निकाल लेना है मैंने, ठीक है, ठीक है। दोनों मैंने ग्रिप निकाल लिए हैं, ठीक है। ये दोनों ग्रिप साइड पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब हमने ये वायरिंग ले लेनी है, ठीक है। ये जो वायरिंग है, ये जो अगला हिस्सा है, अगले हिस्से की पहचान क्या होती है? ये पहचान होती है यहाँ से 2 तारें आ रही होती हैं हमारी हॉर्न के लिए। हॉर्न की 2 तारें ये होती हैं। इसकी आज मैं कंप्लीट बताऊंगा कि ये एक तार किस किस काम की आती है, ठीक है। सबसे पहले हमने करंट जनरेट की तरफ जाना है। आपने इस तरह से इसकी वायरिंग को अलग-अलग कर लेना है अच्छे तरीके से। आज मैं आपको इस वीडियो में एक एक तार का बताऊंगा कि एक एक तार किस काम आती है और एक एक तार में क्या क्या फंक्शन होता है, अर्थ करंट सब कुछ बताऊंगा। तो ये देखें, इसके ये 2 ग्रिप हैं, ठीक है। इसके ये जो 2 ग्रिप हैं, एक ग्रिप आपने यहाँ लगा लेना है, दूसरा ग्रिप आपने यहाँ लगा लेना है, ठीक है। आपने इस तरह से हमारा जब मोटरसाइकिल के अंदर वायरिंग कर रहे होंगे तो आपने इस तरह से वायरिंग कर देनी है, ठीक है। इस तरह से कर देना है। और तो ये देखें यहाँ पे ग्रिप लगा हुआ है, जो हमारी वायरिंग यहाँ इस तार को इधर कनेक्ट कर दें, ये ब्लू और इसमें जो वायरिंग में आ रहा है येलो आ रहा है और इसमें ब्लू और वाइट होता है हमेशा, इसमें कनेक्ट कर दें आपने, ठीक है। और ये जो वाइट कलर की येलो कलर की तार है आपने येलो में कनेक्ट कर देनी है। तो ये वाइट कलर की तार अपने वाइट में कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। और ये ग्रे कलर की जो तार है इसमें ग्रे कलर में कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। ये कनेक्ट हो जाएगी। इसके अंदर एक जो फालतू तार है, वो फालतू नहीं होती, सॉरी, ये जो तार है ये रेड और वाइट ये होती है न्यूट्रल की तार। ये हमारा कॉइल कड़े की जगह पर ही साथ में एक और तार होती है, उसमें लगती है, ठीक है। तो ये जो इसके कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ठीक है। इसके बाद हमारी आगे प्लग तार, ठीक है, प्लग की तारें और प्लग की तारें इसमें होंगी। ये हैं तारें हमारे प्लग की, ये देखें, एक ये तार है, ये देखें, ब्लैक और येलो, ये देखें, ब्लैक और येलो, ये 2 कलर है हमारे पास, ठीक है। ये और ये हमारे पास जो ग्रीन कलर का है, ये हमारा अर्थ हो गया, यहाँ हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉइल कड़े की वायरिंग के कनेक्शन हुआ, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, सब कुछ दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये हमारी कंप्लीट वायरिंग है, सही है। तो इस तरह से हमने इसकी वायरिंग, जो कॉइल कड़े की वायरिंग है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हमने कॉइल कड़े की वायरिंग मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। इसे अब हम रखते हैं साइड पे, ठीक है, इसे साइड पे रखते हैं। और ये जो प्लग कॉइल की जो वायरिंग थी वो भी मैंने आपको समझा दी है, इसे भी अब हम साइड पे रखते हैं, ठीक है। अब ये जो CDI यूनिट है, इसकी जो वायरिंग थी वो भी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जब आपको मोटरसाइकिल के अंदर करंट ना रहा हो, आपको ये जो कॉइल कड़ा है, आपने इसकी जो वायरिंग है आपने निकाल लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपने मोटरसाइकिल से निकाल के आपने इस तार के अंदर करंट चेक करना है सबसे पहले। देखें, ब्लैक और रेड कलर का शेड है इसके अंदर, ठीक है, ये देखें।
आपने इसके अंदर किक लगा के चेक करना है करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर आपने पल्सर को चेक करना है पल्सर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस तरह से आपने आपस में टच करना है और किक लगाना है। अगर ये स्पार्क करे तो मतलब कि आपका पल्सर ठीक है। ठीक है, इसका ये फंक्शन है। ठीक है, अगर इसमें करंट आ रहा है तो आपने सबसे इसके बाद आपने अपने CTI को चेंज करना है। ठीक है, CTI को चेक करना है, CTI की ग्रिप को चेंज करना है। हमारे ये जो ग्रिप होता है CTI का, ये भी ज़्यादातर ख़राब रहता है, इसके अंदर कार्बन लग जाते हैं जिसकी वजह से करंट पास नहीं कर रहा होता। तो आपने इसका ग्रिप भी चेक करना है। अगर आपके इसमें करंट नहीं आ रहा इस तार में ब्लैक और रेड शेड में, तो आपने इसका जो कॉइल गुटका है आपने ये वाला कॉइल गुटका चेंज कर देना। जब आप इसका कॉइल गुटका चेंज करेंगे आपको मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें करंट आ रहा है, ठीक है, और यूँ स्पार्क नहीं हो रहा और मल्टीमीटर से आप चेक करें कि इसके अंदर वोल्टेज नहीं बता रहा, पल्सर वाली तार में पल्सिंग नहीं बता रहा, तो आप इसका पल्सर जो तार है ये पल्सर है, आपने ये चेंज कर देना। ठीक है, जब आप इसका ये पल्सर चेंज करेंगे आपका करंट जनरेट हो जाएगा फिर से। तो आपका पल्सर का भी फॉल्ट हो सकता है और इसका भी, तो इन दोनों का ये हमने आपको बता दिया। इसके वायरिंग के बारे में, जो हमारे CD की वायरिंग है, CD 70 की, होंडा CD 70 की जो है हमारी ये वायरिंग है, क्रॉनलीफन कंपनी की वायरिंग है। तो ये देखें, ये क्रॉनलीफन लिखा हुआ है, आपको मतलब नज़र भी आ रहा होगा। तो इसकी जो पूरी वायरिंग है, वायरिंग की डिटेल्स मैं बता देता हूँ। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया है इसके जो वायरिंग का करंट है, कॉइल कड़े का करंट और CTI का करंट कैसे जनरेट होता है। अब मैं इसकी कनेक्शन के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो इसका शुरू हम करते हैं यहाँ सिरे से, जो आगे फ्रंट लाइट की तरफ से वायरिंग होती है। तो ये देखें, ये सबसे पहले हमारे पास आगे है ग्रिप। ठीक है, ये ग्रिप हमारा हेडलाइट के अंदर ये वायरिंग की तरफ से आ रहा होता है। ठीक है, ये हेडलाइट के अंदर जब ग्रिप होता है ये हमारा जा रहा होता है मीटर के अंदर। ठीक है, मीटर के अंदर इसके अंदर न्यूट्रल लाइट भी होती है। ठीक है, न्यूट्रल लाइट की भी तार होती है और चारों इंडिकेटर की भी वायरिंग होती है, दोनों तारें होती हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों। ठीक है, और मीटर की जो अंदर की लाइट होती है, जहाँ मीटर की सुई और नंबर चल रहे होते हैं, उसकी भी वायरिंग होती है। तो ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो ये देखें, ये है राइट वाले इंडिकेटर की तार ब्लू कलर की, ये है ऑरेंज कलर की लेफ़्ट वाली। ठीक है, ये जो आ गई हमारी, ये देखें हल्का सा ऑफ वाइट और बीच में रेड लाइन है, शेड है, ये हो गई हमारी न्यूट्रल की तार। और ये हो गई हमारी करंट। ठीक है, मेन जो करंट आ रहा होता है चाबी स्विच से आउटपुट जो आ रहा होता है। ठीक है, ये हमारी ब्राउन कलर की तार है जो हमारी इसके लिए काम करती है, जो मीटर के अंदर लाइट आ रही होती है, जहाँ पर सुइयाँ चल रही होती हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा अर्थ, इन सारों का अर्थ ये आ गया। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ समझ ना भी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर भी। ठीक है, ये हो गया। और अब मैं आपको लेता चलूँ, ये देखें, ये हो गया हमारी तार। ये देखें, हमारी ये जो तार है हमारी है इसके, हमारी जो लेफ़्ट हाथ वाली जो होती है असम्बली, उसमें ये वायर लगती है, हमारे होते हैं हॉर्न के लिए ये तार काम आती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये होती है हमारी ये जो बैक लाइट की, मतलब फुल जब हम सामने वाले जो ब्रेक दबाते हैं और पीछे बैक लाइट की जो लाइट है बहुत तेज़ चलती है, ये उसके लिए तार होती है। ये होती है ग्रीन और येलो बीच में शेड है। ठीक है, और ये हमारी ना मतलब ये जो पूरी वायरिंग है, ये देखें यहाँ भी आ रही है, ये ब्लैक कलर की तार यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सारा ये देखें यहाँ भी है। ये हमारी आउटपुट पूरी वायरिंग के लिए तार है। ये है करंट की तार। ठीक है, ब्लैक वाली जो है ये तार, ये है करंट की तार। ठीक है, ब्लैक कलर की तार। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। ये देखें, ये हमारी ब्राउन कलर की तार है जो बैक लाइट के लिए तार आ रही थी, जो मैंने आपको बताया। ये ऑरेंज कलर की तार है, ये जो हमारी लेफ़्ट हाथ वाले जो इंडिकेटर है उसमें काम आता है ये तार। ठीक है, ये तार उससे होती है, उस इंडिकेटर में यही तार लगती है, जो उल्टे हाथ वाला जो इंडिकेटर होता है उसमें ये तार लगती है। ठीक है, और ये पीले कलर की तार आ गई जो हमारी मेन नीचे कॉइल कड़े से तार आ रही होती है। ये देखें, ठीक है, ये देखें बैटरी चार्जर के अंदर होती हुई यहाँ आ रही थी, ये हमारी फ्रंट लाइट के लिए होती है। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट हाथ वाली असम्बली के अंदर कनेक्शन होता है और उसके बाद हमारे कनेक्शन जो जा रहे होते हैं हमारी लाइट के लिए जा रहे होते हैं कनेक्शन। और ये देखिए, ये हमारी मेन जो करंट है, ये हमारा मेन करंट है, जो हमारा मेन करंट बैटरी से रेड कलर की तार में आ रहा होता है। ये रेड कलर की तार हमारी मेन करंट हो गई। ठीक हो गया, और ये हो गई हमारी फ्लैशर की तार।
जो इंडिकेटर का फ्लैशर होता है, टीन टींट आवाज़ जैसे आती है, ये उसकी तार आ गई। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट वाली असम्बली के अंदर कनेक्शन होता है इस तार का भी। और ये देखें, ये हो गई हमारी इग्निशन की तार, जो हमारी मोटरसाइकिल स्विच ऑन करते हैं तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाता है, स्विच ऑफ़ करते हैं, चाबी मतलब जो होती है चाबी ऑफ़ करते हैं तो मोटरसाइकिल बंद हो जाता है। ये तार उसकी है, ब्लैक और वाइट कलर का शेड है। ये अर्थ आ गई हमारी, ठीक है, हमारी इंडिकेटर के लिए अर्थ आ गया। और ये देखें, ये हमारी ब्लू कलर की तार आ गई। ये हमारी ब्लू कलर की तार आ गई किसके लिए, ये मैं आपको बता दूं, इंडिकेटर के लिए। ठीक है, ये हमारी ब्लू तार आ गई इंडिकेटर के लिए, ब्लू और येलो, ये येलो जो मैंने पहले आपको बताया है, ये दो तारें आ गई, ब्लू और येलो इंडिकेटर के लिए। ये राइट वाले इंडिकेटर के लिए होती है ब्लू तार, और ये ऑरेंज कलर की तार होती है लेफ़्ट के लिए। और ये आ गया अर्थ, ये वायरिंग का अर्थ आ गया। ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जो सामने हेडलाइट के अंदर होती है, ये दो तारें हैं ऑफ वाइट और ग्रीन कलर की, ये दोनों तारें हमारी हॉर्न के लिए होती है। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई, ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोसेस जितना भी है। इसके बाद हम आ जाएंगे पीछे पीछे जो हमारी बैक लाइट की तरफ और इंडिकेटर की तरफ वायरिंग आ रही होती है। ये देखें, ये जो हमारी बैक लाइट की तरफ वायरिंग आ रही होती है, ये है हमारे कॉइल कड़े की तार। एक इसके अंदर आ गई, ये पल्सर की तार आ गई, ये हमारी लाइट की पल्सर की तार आ गई। और उसके बाद हमारी तार आ गई ये लाइट के लिए, येलो कलर की लाइट के लिए आ गई। वाइट कलर की ये तार आ गई जो हमारी नीचे कॉइल कड़े से आ रही थी, ये न्यूट्रल की आ गई तार। ठीक है, और ये जो तार है हमारी, ये ग्रे कलर की तार आ गई, ये आ गई हमारी अर्थ के लिए। ठीक है, ये जो तार आ गई हमारी पीछे, जो बैक लाइट के लिए स्विच होता है, जो ब्रेक स्विच मतलब लगा होता है पीछे वाली ब्रेक में, जब हम दबाते हैं तो बैक लाइट ऑन होती है, ये तार उसके लिए होती है, ग्रे और येलो कलर की तार। और ये ना उसका करंट आ गया। ठीक है, ये देखें, ये बैक लाइट का करंट आ गया, यहाँ से करंट जा रहा होता है हमारा, ब्लैक कलर की ये तार करंट की होती है। ठीक है, और ये देखें, ये हमारी तार आ गई, ये हमारे इग्निशन की तार आ गई जो मैंने आपको पहले भी दिखाई है, वाइट और ब्लैक कलर की तार। ये देखें, और हमारी तारें आ गई। ये जो तार है हमारी, ये जो ग्रिप है हमारा रेक्टिफायर का ग्रिप होता है, इसमें 4 तारें होती हैं। इसके अंदर आ रहा होता है बैटरी का करंट, इसमें आ रहा होता है अर्थ, और इसमें आ रहा होता है येलो कलर की तार में हेडलाइट का करंट आ रहा है, और इसमें आ रहा था कॉइल कड़े से करंट आ रहा था हमारी बैटरी के लिए। ठीक है, हमारा ये स्विच का भी कंप्लीट हो चुका प्रोसेस। और ये 2 तारें हैं जो हमारी काम में आ रही होती हैं, इसकी जो प्लग कॉइल होता है। ठीक है, ये प्लग कॉइल की तार होती है, वाइट येलो और ब्लैक, ये आ रही थी हमारी बैक लाइट के लिए। और ये उसका हो रहा होता है ये होता है हमारी प्लग कॉइल के लिए, वाइट और येलो कलर की जो तार है ये हमारी आ रही होती है प्लग कॉइल के लिए। ठीक है, प्लग कॉइल का करंट होता है इसके अंदर होता है अर्थ। ठीक है, ये है हमारा बॉडी का अर्थ, जो हमारे मेन वायरिंग का जो अर्थ आ रहा होता है, ये वो अर्थ है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में कनेक्शन होता है। और ये हो गया हमारा CDI का करंट, CDI का ग्रिप, CDI का ग्रिप हो गया। ये CDI का ग्रिप जो हमारा CDI के अंदर जाके कनेक्शन होता है। ठीक है, इसमें 2 तारें हैं, एक होता है इग्निशन की तार हो गई, ये हो गई कॉइल कड़े से जो तार आ रही थी वो हो गई, ये हो गई हमारे प्लग कॉइल के लिए, ये हो गई पल्सर के लिए जो ब्लू कलर की तार हो गई, और ये हो गई ग्रीन कलर की तार अर्थ के लिए। ठीक है, ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। सही, ये जो 2 तारें हमारी मेन जो बैटरी के लिए काम आती हैं, ये है रेड कलर की तार करंट हो गई, और ये हो गई अर्थ ग्रे कलर की तार। ठीक है, ये 2 तारें भी हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये जो वायरिंग है 2, ये हो गए हमारे फ्लैशर के लिए। ठीक है, जहाँ मैंने जो आपको फ्लैशर की तार दिखाई भी है, यहाँ पर फ्लैशर की तार दिखा देता हूँ आपको, ये रही। ठीक है, ये देखें, ये तार, ये हमारे फ्लैशर के लिए तार आ गई, यहाँ से करंट होता हुआ जाता है इसमें। ठीक है, तब जाके इसमें आता है और हमारी जो इंडिकेटर है वो काम करने लगते हैं और हमारा फ्लैशर चलता है। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद आइए बैक लाइट में आ जाएं, और बैक लाइट की तरफ जो हमारे इंडिकेटर लगे होते हैं वो आ गए। ये देखें, ये जो 2 तारें हैं ये हमारे इंडिकेटर के लिए होती है, ये होती है राइट के लिए ब्लू कलर की।
ठीक है, और लेफ़्ट इंडिकेटर के लिए होती है येलो वाली तार, ठीक है। मैं आपको मज़ीद फिर भी बताता चलता हूँ। मेरी वीडियो तो लंबी होगी लेकिन आप मज़ीद देखें तो आपके फ़ायदे में होगी। और ये जो ब्राउन कलर की तार है हमारी बैक लाइट के लिए तार है, जो हमारी फ्रंट लाइट ऑन करने पर बैक लाइट ऑन होगी, ठीक है। और ये जो तार है ये भी बैक लाइट के लिए है, लेकिन ये ब्रेक दबाने पर ही लाइट ऑन होगी। ग्रीन और येलो कलर की तार है, ठीक है। और ये दो तारें दोनों ही अर्थ हैं। एक ये वाली जो है ये इंडिकेटर के लिए है, और ये बैक लाइट के अर्थ के लिए है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।